सर आपके दिल्ली वाले तो हमारे यहाँ के पहाड़ को अभी गिराने में लगे हैं। अरावली पर्वतमाला का अभी ऐसे नहीं चलने लगे सर। हम हमारे पहाड़ को गिरने नहीं देंगे। आपका भले उठाओ कितना भी, वही 15 सेकंड वाला। मेरी गलती। हाँ आपकी, आप दिल्ली से आए हो ना। इतना कंट्रोल होता है मैं यहाँ आप वापस जाओ तो उनको मैसेज देना कि हम राजस्थानी हैं। व्हाट्सएप पे। हाँ व्हाट्सएप पे, जैसे भी चाहो आप, सोशल मीडिया से। अच्छा कॉल करूँ? हाँ जो। ओ मैंने तो सोचा हमारे लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। अब मेरे चश्मा लगा हुआ है ना, देखो तो भाई तो सर्दियों के अंदर ऐसा देखो उधर वालों रिपिया बंदो इस तरह भी नहीं लगा सके वीडियो में। तो मैं आज जा रहा एक प्रोग्राम मैंने, तो आज खास बात है, एक प्रोग्राम मारो नहीं है। आज प्रोग्राम है साफ जीरो नींद वेच नोज को मोल की कर लिया करें वैन को ही ओपन माइक चैलेंज में आज जा रहा है। और कैसा लग रहा है आपको? देखो गलती है दूरकोणी है मारू पहली बार मैं हम आगे मारा हो गए थी भाई मैं जीव आगो बाजू है पापा के पे मने लागे कि मैं एड़ा काम कर टांगिया तुझे हमारी देखो कहीं मने लागे एड़ा काम हम कदई नहीं कर। अनुमन ना मैं बता बताऊंगा क्या चाह मन तो मस्त लाए, मस्त देखो प्रोग्राम हमारा। घर से रवाना हो चुके हैं। खाता खाता हलो, खाता खाता हलो। ओले ओ बड़लो भात को नीचे नाक दियो है नयो लगा दियो ने। और देखो सब बैंकर आन दिया ही नहीं, जाओ बड़लो पड़ को पाछो लगायो, पाछो आटा ने दूसरो लगाई दिया आटा। पुराना है गो बेटा। ये भगवा रंग झंडा दर्शक की प्याऊ चौराहा। शहर में गाड़ी चलाने की एक बहुत बड़ी कलाकारी किया करें, बाकी गांव में तो कट में बराबर में होती है। ये आ गया है यहाँ पे राम सागर चौराहा। यहाँ से थोड़ा आगे है ये ऐसा होटल रंग ब्लूर नाम होटल है। और इन होटल में है आज प्रोग्राम ओपन स्टेज ओपन माइक। निर्मला साड़ी सेंटर के जस्ट सामने रंग ब्लू होटल कैफे। और भी काफ़ी जने आ रहे हैं यहाँ पे। लागत है सब इन प्रोग्राम में जाया है, बाकी तो अम्मा गया ठा पड़ी। ऊपर है प्रोग्राम, ऊपर है प्रोग्राम। बहुत ही बढ़िया कैफे है।
ये है रंगी उड़ शर्माए और बिल्कुल खुल के बिल्कुल बातचीत करिए। बिल्कुल आप जा रहे हैं इस टाइम आगे आ जाइए। आप लोग आगे की तरफ बैठिएगा प्लीज, है ना, इससे बड़ी मदद मिलेगी। है आपका होस्ट हूँ आज, ठीक है। ये मैं आज अकेला आया हूँ और ऐसे अपन अकेले ट्रैवल करते हैं। क्या है कि देखो अकेले ही जीवन में आए हैं, है ना, और किसी की बहुत सारी यादों के साथ अकेले ही जाना है ना। लेकिन इसमें एक पॉइंट नोट करें दोस्तों, यादों के साथ जाना है तो यादें बनाते रहे। सही कह रहा हूँ, बिल्कुल। जैसे सारा भी मैसेज पे बना रहे हैं यादें, तो बनाते रहे यादें, है ना। टेक्स्ट करें, कॉल करें, वीडियो कॉल करें, बेबी सोना करें। यही जिंदगी है। क्या दुख कुछ नहीं है जिंदगी में, दुख और हमारी जिंदगी को मत जियो, है। तो पैसे बनाओ, गर्लफ्रेंड बनाओ, जैसे आपको सूटेबल लगे वो बनाओ। कुछ ना कुछ बनाओ दोस्तों, रिश्ते बनाओ, लोगों को बनाओ। नहीं यूट्यूब पे वीडियो बनाओ। मेरी एक्स याद आती है, उसका सेम प्रोफेशन है, वो भी लोगों को बनाती है। वो भी कोई याद आई तो मैंने बोला आपकी भी ठीक है। देखो मैंने कहा ना, उसकी रेंज खत्म नहीं हुई, दिल्ली का हूँ मैं, जोधपुर तक आगे काट के भैया का, तो पुलिस वालों को काट जा रही, मेरी क्या होगा किस बात की बढ़ती। इसके पास कंप्लेंट लिखाने जाऊँ मैं, सर कट गया मेरा भी। We are on same level. Sorry sir. मतलब मैं शहर का नहीं हूँ, और मैं किसी भी शहर का हूँ, आप मुझे बता सकते हैं सर प्लीज। वैसे मैंने माफी चाहता हूँ आपसे, मैं क्या बहाना लगाऊँ, मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार है। एक्स का नाम मेरी लाइफ में ऐसा कोई सोचना नहीं है, सही बताऊँ तो। दिक्कत मैंने ना 6 ब्रेकअप हुए हैं, और दिक्कत है एक साथ ज़्यादा बड़ा, मतलब 6 ब्रेकअप हो गए एक साथ। मुझे ये कह के छोड़ के गए कि तुम बेवफा हो, तुम लॉयल नहीं हो। जो लड़का एक साथ 6 जगह लॉयल की बात है, उसको तुम लॉयल ना होने के लिए छोड़ के जा रही हो, कि बेवफा कहते हैं। भाई साहब आप ही बताओ, आप मुझे समझदार लग रहे हैं थोड़े से ही लेके। हाँ कि मतलब आप बताइए, जो इंसान जो है 6 मतलब एक साथ एक वक्त में 6 जगह लॉयल्टी दे रहा है, उससे तो लॉयल भी हो सकता है क्या? 6 into 100 यानी 600 गुना ज़्यादा लॉयल हो गया लोगों से, दूसरों से। उसके बाद में मुझे बेवफा कह रही है, छी बैड मैनर्स। मैंने कह दिया कि तुम्हारे घर वाले को तुम्हें यही सिखाया है क्या? काम मेरा यही है ना, होस्ट करना, इवेंट्स करना और ऑन द स्टेज प्रेजेंटेशन देना, बस यही काम है मेरा। 2-3 काम और है जिंदगी में जो करता हूँ, बताने लायक बहुत है, लेकिन क्या ही फायदा बताते हैं हर चीज़, है ना। तुम कौन सा मेरी रामायण जान रहे हो, तुम अपनी भाषा निकालने वाले हो, है ना। पोइट्री कौन कर रहा है? पोइट्री तो कोई आया? देखो आप कुछ बोल रहा है, कहाँ थे कहाँ आ गए। मतलब ऐसा मतलब मैं बाप पीछे आपसे हाथ लगाया पोइट्री में, तो मैम आप जो पोइट्री करते हैं, तो आप ज़्यादातर किस जॉनर में पोइट्री करते हैं? तेज बोल सकती हैं सब तरीके की, मतलब कैसे? एक लाइन में प्रेम, एक लाइन में देश, एक लाइन में कपड़ा, एक लाइन में विकास, कुछ नहीं अलग अलग। फिर भी एक मेन जॉनर तो रहता होगा ना कि हाँ मैं इस पे ही प्रेम रस। तो क्यों? कोई दिक्कत की परेशानी? कोई आंसर नहीं है। कोई आंसर नहीं है? कहाँ है वो व्यक्ति? शायरी सुन लीजिएगा। अच्छा, तो गया वो? कभी आया ही नहीं।
आया ही नहीं वापस आप ही नहीं। अच्छा मतलब क्या फिर भी एक प्रेम रस पे एक मतलब दुख भरा या सुख भरा उनके करते शायरी है मोटिवेशन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया तो मोटिवेशन किस चीज का दे रहे हो आप अभी नहीं मतलब क्या फिर भी मतलब आपने कैसे जुनून छाया कि मैं कुछ हटके करता हूँ हाँ प्रिपरेशन करा था कंपटीशन की खुद ये को हो गया। जरूरत थी हाँ खुद को जरूरत थी तो खुद ही दे दिया तो होता है और कौन सा पोइट्री आप भाई आपका क्या दुख है मुझे सुनने के बाद आप इतना नहीं करोगे अरे नहीं आप बताइए आप पिछली बार भी आए थे इस बार भी बता दीजिए किस तरह की पोइट्रीज आप बता दीजिए स्टूडेंट लाइफ सबसे पहले मुझे ये बताएं सबसे पीछे वाले की आवाज़ आपको आ रही है सही आ रही है क्लियर आ रही है चलिए बढ़िया और भाई आप पोइट्री करते हैं आप किस तरह की चीज़ों को लिखते हैं सभी में मतलब क्या ज्वलंत विषय जो हो रहा है। हाँ, और कोई है जो सिंगिंग में आए सिंगिंग के लिए कोई है मैं गायक तो नहीं फिर भी पूछ रहा हूँ सर आप आए अच्छा किस तरह के गाने आपको ज़्यादा पसंद है पुराने या नए पुराने पुराने गाने उनकी बात क्या होती है पुराने गानों में ऐसा कोई सिंगर जो आपको फेवरेट हो जिनके गाने गाना आपको ज़्यादा अच्छा लगता है मुकेश जी किशोर मुकेश जी और किशोर कोई फेवरेट सिंगर आपको ओल्ड सॉन्ग में मोहम्मद रफी मोहम्मद रफी क्या बात है कोई ऐसा नहीं है कि एनिमे में बनता है वगैरह कुछ बोले ऐसे नहीं था के ये थोड़ा सा और आगे आते हैं ना क्या बोलते बाबू एक मचाया क्या बहुत बढ़िया ऐसा कोई नहीं है हाँ भाई तो ऑडियंस में अलग हो रहे हैं रैपर चलिए और कोई है जो स्टैंड अप करने स्टैंड अप वगैरह करना सर आप स्टैंड अप करने आए और सर आप बताइए आप ऐसे करेंगे क्या साथ में आइए मैडम बोल गया तो करना है यार गाना है एक्चुअली सबटाइटल्स नहीं आ रहे क्या बोल गए आप अरे साथ में मैडम आया बोल गया था स्टैंड अप करना यार गाना आया पता नहीं क्यों आए आप हम ऑडियंस में है आया नहीं ना है आए हुए हैं भाई आप स्टैंड अप करते इतने अच्छे अच्छे सुनाने आए हैं तो सुनने वाले भी तो चाहिए ना साथ में। नहीं सही बात है यहाँ तो सुने आप किसी की हाँ। दीदी घर पे इनकी नहीं सुनते, यहाँ सुनूंगी मैं माइक पे। 5 मिनट के लिए हाँ पूरे 5 मिनट के लिए। पैसे लेके सुनाएंगे क्या पैसे लेके सुनाने वाले यही होता है भाई ओपन माइक में ये आज लाया है पैसे दे के कि भाई घर पे मैं सुनता हूँ, आज मेरी सुनो वहाँ चल के, मतलब पे किया है आज तो। सर आप कुछ दुख बाहर सुनाइए टेंडर कहाँ कर रहे हो ह्यूमर निकलता है कब ये हंसी जो जमाने से आप जमाने के सामने बना के रखते हैं घर में भी ऐसी रहती है ना सोहाग नहीं कोनी तो चलिए बढ़िया है ज़्यादा इंट्रोडक्शन नहीं करते टाइम की कमी है। मेरा नाम विवेक है, मैं दिल्ली से हूँ। पहले के ज़माने में होता था जब आप बताते थे कि आप दिल्ली से हैं तो लोग कहते थे वाह आप दिल्ली से हो, देशी गाड़ी से फलाना फलाना ढुकाना ढुकाना। अब नहीं होता ऐसा कोई प्राउड मोमेंट। आप बता दो ना गलती से दिल्ली हमारे शहर में कचरा मत फैला के जाना, हमारा शहर गंदा मत करके जाना। मैं जोधपुर आया, जोधपुर में मैंने भाई मैं ऐसे रिक्शा रिक्शा वालों से बातचीत कर रहा अच्छे से, तो ना उनसे मेरी बातचीत हो रही तो ना ऐसे ही मजाक मजाक में मैंने कहा आपके जोधपुर में पहाड़ बड़े प्यारे प्यारे, कह रहा आपके दिल्ली में भी तो है पहाड़। मुझे 15 सेकंड बाद समझ में आया कि कूड़े की बात कर रहे हैं। तो इफ यू नो कि दिल्ली का कूड़े का पहाड़ है ना, तो और दिक्कत है क्या दिल्ली का होने की दिक्कत है कि हम जब सर आपके दिल्ली वाले तो हमारे यहाँ के पहाड़ को अभी गिराने में लगे हैं। अरावली पर्वतमाला का अभी ऐसे नहीं चलने लगे सर। हम हमारे पहाड़ को गिरने नहीं देंगे। आपका भले उठाओ कितना भी, वही 15 सेकंड वाला। मेरी गलती हाँ आपकी, आप दिल्ली से आए हो ना। इतना कंट्रोल होता है मेरे हाथ में, मैं यहाँ हूँ। आप वापस जाओ तो उनको मैसेज देना कि हम राजस्थानी हैं। हाँ व्हाट्सएप पे, हाँ व्हाट्सएप पे जैसे भी चाहो आप, सोशल मीडिया से। अच्छा कॉल करूँ? हाँ जो भी आप। दिक्कत ये है दिल्ली का ना होने का बताने का नुकसान ये है कि जैसे हम ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन देते हैं, हम बताते हैं कि दिल्ली से आते हैं तो हमसे कहते हैं कि देखो फीस लेने के बाद आप आओगे ना। ये तो नहीं स्कैम हो गया हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली का नाम सुनते लोग स्कैमर की बात है। सर अभी आप कुछ क्या नहीं दिल्ली से है ये भरेंगे नहीं, है ना।
हम समस्या को पड़े रहने देते हैं, ये समस्या तो ये खाली है क्या? ये खाली है। ओ, मैंने तो सोचा हमारे लिए रखे हुए हैं यहाँ पे। वो तो मैंने भी सोचा था रखवाया था, वो जांच कर लीजिए। ऐसा नहीं, पिछली बार ये क्या है एक्चुअली, ये और भी पर्पस से यूज होता है ये वर्ड, है ना? क्या है? राजस्थानी पहले फायदा देखता है सर। 117 चलिए, तो नाम बता चुका हूँ, काम बता चुका हूँ। फटाफट से आपके लिए कुछ सूचना है। पहली सूचना ये है कि आप अपना फोन साइलेंट कर देना प्लीज, ये रूल्स है। दूसरी सूचना या दूसरा रूल ये है कि प्लीज आप आपस में बातें मत करना जब कोई यहाँ परफॉर्म कर रहा हो। तीसरी सूचना ये है कि जब कोई यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हो तो बीच में उठ के मत जाना, 2 मीटर पानी है, वॉशरूम, ठीक है। चौथी सूचना ये है कि जब कोई यहाँ पर परफॉर्म कर रहा हो तो आपको जो है उसको सुनना है अच्छे से, वो आपके अटेंशन के लिए, आपके फीडबैक के लिए आया है। लोग ओपन माइक में वक्त और अपना पैसा खर्च करके इसलिए आते हैं ताकि उन्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस मिले, उन्हें एक अच्छा फीडबैक मिले, है ना? वरना आजकल हर किसी के पास इतना अच्छा फोन है कि घर में पर्दा लगा के वीडियो बना के डाल सकता है। यहाँ आने का तात्पर्य बस इतना है लोगों का कि उन्हें एक अच्छी महफिल मिले, एक अच्छा ऑडियंस एक्सपीरियंस मिले। तो बस देखो, ऑर्गेनाइजर पोस्ट बस इतना कर सकता है कि इंगेज कर सकता है, एक अच्छा ऐड लगा के आपको यहाँ बुला सकता है, लेकिन एक अच्छी ऑडियंस से कर्तव्य आपको खुद ही निभाना पड़ेगा, ठीक है? क्योंकि लोग आपके लिए आए, आप भी लोगों के लिए आए हो, तो एक अच्छी ऑडियंस से कर्तव्य निभाना। आप वहाँ बैठो तो ऑडियंस होगी, यहाँ आने के बाद ही परफॉर्म हो, लेकिन वहाँ पर जितनी देर बैठे हो आप 2 घंटे, तो उतनी देर आप ऑडियंस हो, तो ऑडियंस का कर्तव्य ना भाई, इतना छोड़ ही नहीं आया है ना? बोलो दोबारा से, बस किया है। तो एक बार की बात है जी, मुझसे ना लोग एक लड़की के बारे में पूछते रहते हैं कि भाई साहब एक लड़की पे शायरी सुनाते रहते हो आप, है ना? वो लड़की कहाँ है, इस वक्त क्या हुआ बीच में, मतलब सारी कहानी जानने की कोशिश करते हैं। तो मैं बोल देता हूँ कि मैं तुम्हें ज़्यादा पुकी मूवमेंट्स वगैरह नहीं बताने वाला, जो प्रेजेंट सिचुएशन है वो बताना है। तो होता यह है कि रात होती है तो वो लड़की याद आती है, बात बात पर जिसकी बात आती है। वाह वाह, सीरियस लेना, वीडियो मैं ही देता हूँ। रात होती है तो वो लड़की याद आती है, बात बात पर जिसकी बात आती है। खुशी ये है कि उससे मिलना होता रहता है, खुशी ये है कि उससे मिलना होता रहता है। दुख ये अपनी बेटी के साथ आती है, दिक्कत नहीं कि बेटी के साथ आती है, आए बेटी के साथ कोई दिक्कत नहीं है, सावधान दिया मैं भी देखता हूँ, दिक्कत नहीं। पहला गियर चढ़ाते हैं, स्टार्ट करते हैं इवेंट, पहला परफॉर्मेंस बुलाते हैं, है ना? तो प्लीज वेलकम अपनी जोरदार तालियों के साथ करते हैं। वाह, पूछ सकते हो ना, तो शुरू करें। एक तो जिंदगी सता रही है, दूसरा मौत भाव खा रही है, मेरे अजीज इंतजार में है, आग तेज होती जा रही है। क्या बात एक है? तो जिंदगी सता रही है, दूसरा मौत भाव खा रही है, मेरे अजीज इंतजार में है, आग तेज होती जा रही है, परिंदे ने दाना छोड़ दिया है, किसी पिंजरे की याद आ रही है, मैं इसका कर्ज कैसे उतारूंगा। तलब बढ़ती गई, फिर तलवारों की तलब बढ़ती गई, उस मजदूर ने हक छोड़ दिया और सरकारों की तलब बढ़ती गई, उस मजदूर ने हक छोड़ दिया और यही है बनती और बरसात नहीं नजर में आ रहे हैं। ये न समझी कि लश्कर रो के आ रहे हैं, जिस सब से चांद को तवज्जो दी है, रोज सुबह सूरज के सदके आ रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है? चांद को तवज्जो दी है, रोज सुबह सूरज के सदके आ रहे हैं। उसने जाहिर पर पाँव आता है, जोरदार तालियों के साथ आज क्रांति करूं या काम करूं, दिन के 8-10 घंटे क्यूबिकल्स में माथा खपाते काम करते, ये ख्याल मन में अंदर जाने कितनी बार आता है। और हम पुरुषों के लिए भी यहाँ कितनी सफल क्रांतियाँ सफल साबित हुई। 15 अगस्त 1947 हम तो आज़ाद हो गए, लेकिन स्त्रियाँ नहीं हो पाई, क्योंकि वहाँ कभी अंग्रेज की गुलाम थी ही नहीं। वहाँ गुलाम थी अपने माँ बाप की, अपने पति की, अपने बच्चों की और इस पितृसत्ता समाज की। पितृसत्ता समाज का वैसे तो कोई अपना धर्म नहीं होता, लेकिन वह सभी धर्मों में विद्यमान है। जब बात स्त्री की आती है तो सारे घर समाज की इज्जत स्त्री की योनि में आकर कुंठित हो जाती है। और इसलिए जब कभी स्त्री के साथ दुष्कर्म हुआ तो इज्जत की
इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं और फिलहाल करते हैं अगले परफॉर्मर को, सॉरी अगले परफॉर्मर को। जब मैं कहूँ आप तभी स्टार्ट कीजिएगा ना, वैसा देखते हैं। शाम का पुजारी एक पीड़ा है हमारी, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हमें श्याम ना मिला, हम सोचते थे कान्हा कहीं। थैंक यू मैडम। तो सबसे पहले रास्ता इतना वीरान मोड़ पर मैं फिसला, तब हमें किसी ने कमान कहा अब पीछे मत मुड़ जाना, बस तू सूर्य समान सदैव तेज बरसाए, चाहे डरते रास्ता ये घटाए, चाहे पल पल अंधेरा तुझे सताए, पर मंजिल को तू ना भूल जाना, बस तू सूर्य समान सदैव तेज बरसाना। आएगी अड़चन लगेगा डर, पर तू सुनना अपनी धड़कन जो कहेगी तू चल, उन अड़चनों से तू ना घबरा जाना, बस तू सूर्य समान सदैव तेज बरसाना। लगेगा तुझ पे ग्रहण होगा तेरी खुशियों का भी हरण। जब आप कुछ बड़ा करने जाते हो तब आपकी खुशियाँ वो मैं स्टेट ही नहीं गया भाई, सारा बनता हूँ। चलिए कैसे लग रहा है इवेंट, बढ़िया जा रहा है। आपने सुना वो कश्मीरी गेटे सुना किसी ने, दिल्ली में कश्मीरी गेटे, राइट चौक कनाट प्लेस वगैरह सुना हो, उसी के पास पड़ता है। दिल्ली में यमुना है, वो सुनी होगी तुमने, बहुत साफ है, ठीक है। तो वहाँ पर हमारे तो वही एस्थेटिक है ना। तो ना एक बार की बात है, तो वहाँ पर यमुना घाट है, तो वहाँ मैं और मेरी जिंदगी में जब जो कभी हुआ करती थी वो अपन ना साथ में बैठे थे, तो ना बातों में उसने मुझसे पूछा कि विवेक कल को मैं तुम्हारे घर में ब्याह कर दिया, शादी करके आ जाऊंगी तो तुम्हारी माँ को खुश कैसे रखूंगी। मैंने कहा बावड़ी वो तो पापा भी नहीं कर पाया। क्या है चार अरे मजा ना आ रहा भाई, इसलिए तो बाइक घटा है ताकि बराबरी का मुकाबला हो सके। ये तो डरा रहे हैं। पीछे वाली हमारी दीदियाँ मुझे, आप देश की नारी है, नारी जो अब अर्ज किया है बोला करे, वीडियो मैं ही देता हूँ यार, है ना। तो मैंने उससे कहा कि ये जुल्फे मुझ पर बिछाना सीख लो, मेरे साथ शाम में बिताना सीख लो, ये जुल्फे मुझ पर बिछाना सीख लो, मेरे साथ शाम में बिताना सीख लो, चाहती हो मेरी माँ को खुश रखना, चाहती हो मेरी माँ को खुश रखना, बस अच्छी चाय बनाना सीख लो। तो उसने ना चाय बनानी सीखी सर। मतलब आपने कभी अगर सरसों के तेल को पानी में तैरता देखा हो, अगर देखा कभी सरसों का तेल पानी में तैरता, सारे तेल नहीं तैरते हैं सर। ऐसी चाय बनाती थी मैं। आज तक पूछती है कि विवेक में हमारा ब्रेकअप क्यों हुआ, मैं कहता हूँ यू डिजर्व बेटर। चलिए क्या जी, पहले साउथ दिल्ली की लड़की से मैं ज्यादा कुकिंग मतलब नीले में तो बहुत ही ज्यादा उसके हो रखे हैं आजकल मार्केट में, पुरुषों की आबादी बढ़ रही कम कर दो। जो लोग मेरे दोस्त नए आए हैं वो अपना नाम लिखवा लेना, मैं आपके पास आ जाऊंगा, है ना। अभी नहीं हमने इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं। खुशहाल भाई है, खुशहाल जी प्लीज वेलकम अपनी जोरदार तालियों के साथ। हेलो हेलो तुम दो। अरे क्या है भाई, बैंड वार्ड में चल रहा हूँ, आदत नहीं जा रही, माइक वाइक सिलेक्ट करना थोड़े। क्या है कि देखो भाई, मैं सब आदमी मेरा परिचय दे दूँ। मेरा नाम है कुशाल और बेसिकली मैं बीपा सिटी से हूँ और यहाँ जोधपुर में अपना जीवन यापन कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ये जो भाई साहब है विवेक जी, इनके लिए जोरदार तालियां। अरे भाई तालियां मतलब पैसे लेके भले आए हो यार, माइक कौन देगा मेरे से बंदे को। इससे पहले एक बार मेरे को और माइक मिला 500 रुपये देगा, अब जाके थोड़ा 100 रुपये पैसा में थोड़ा माल रखा सेट।
तो दोस्तों बात है कि जिंदगी में है ना भाई चश्मे वालों के है ना वो दर्द बहुत ही दुखता ही है। मैं बताऊँ भगवान किसी के चश्मा ना लगाई, अब मेरे चश्मा लगा हुआ है ना देखो, तो भाई देखो सर्दियों के अंदर है सारा दाग में से धुआं निकलता से इसको साफ करो, बारिश के अंदर जरा वो बार बार साफ करते रहो, फोटो आएगी नहीं बंदे की। दिन में तो चलो ठीक ठाक है, रात को भाई साहब मैदान का ही बंदो गया थोड़ा थोड़ा कांच आया डब्बा है जीवन। और मैं तारे बताऊं कि रीस ही कैसे कोई थामा पैसा कार्ड दे कोई नया छोरा के चश्मा लगड़ो है ने बिने कहे कि और थारे निधिर को चश्मा है नहीं, अरे राजा थोड़ा थोड़ा खाना निधिर का चश्मा क्या है यार, मारो जीव करे कालो चश्मा पहनो। पर यार देखो राम जी माने यार मोको नहीं दियो फिर भी माने पहनना पड़े। दुनिया के 24 घंटा है लेकिन मैडम ध्यान है मार्केट खाली 23.5 घंटा है। सारा सुबह उठ के आधे घंटा चश्मा होते लगे माने यार चश्मा के दोनों बजे पर तुम्हारी बात सुनो क्या दोस्तों, जिंदगी में मुझे एक बात भी ध्यान रखी क्या चपला है नहीं आप चपला भी नहीं चल सके लेकिन चपला पर भी ना नहीं चल सके। और हमारी बात सुनो क्या एक दोस्त अगर कहीं मैं कोई रुपया मांगने फोन करियो तो दगला खोल टी लागोड़ी के माना की जेब से गरीब है दिल से यार बहुत अमीर है तो डब्बा थारे अमीरी लोग 1000 गालू में रुपया की जरूरत हमें देखो भला में नहीं कोई कहो कि भाई आदमी है रुपया उधर नहीं लाना और जे उधर लाने तो व्यवहार आको टाइम आते पाचा दे देना। अब बात क्या होना बहुत थोड़ी लागे देखो उधर वाले रुपया बंदो स्टेटस भी नहीं लगा सके। अब मैं कोई भाई को 5 साल या रुपया दिया लेकिन बंदा फोन ही नहीं उठो भी बार फोन करे आप दाऊ दिन हैंग दिन टाउन मोड़ कर सामने हमरा गोली दे मारे आप कट बीजियो और कट बीजियो। एक दिन मारे ठोकर ड्यूटी मैं कहीं स्टेटस लगा दियो स्टेटस लगाओ तो भाई साहब 15 मिनट में 40-50 नोटिफिकेशन मैं क्यों कोई फोटो तगड़ी आएगी कई बात है देख यो डब्बा 40 में 38 तो भाई क्या रे भैया रुपया कने दे तू फोन ही गोली उठा के करे भैया साहब दा तो इनका बात एड़ी है कि अपर एक मारवाड़ी आदमी मारवाड़ी में जीवन रोग विशेष की बहुत है सूरा कटे जाए जीवन चेप नहीं दबान और पचा आर कहीं कहीं हाथ ठोकरा मुंडा और वहां हाथ फेरता कहीं अरे यार थन की गुलाब जामुन लागू गई अरे डब्बा कहीं लागू 20 गुलाब जामुन चेपिया को पच बेटा की एसेंस और दावा हीरा चेपिया एकदम खटी गाड़ी दबान और बाद में कहीं इरमान आ बीमारी अरे भाई तू क्यों डब्बा लाने पड़ियो के तो जिमनियन जिम दो देखो हमारी बात इष्ट से बात आई तो इष्ट से लगन में कई तरह हमें लगा एक व्यक्ति का आदमी मतलब दुनिया के ऊपर उठ चुका है कभी इष्ट से नहीं लगा कोई मरो जीवो जन्मो भले की हो। नंबर 2 में तो आवे कभी भारतीय इष्ट से लगा दे जैसे कोई ब्याह में गया कोई मंदिर में गया कभी घूमने गया। नंबर 3 मत आवे कैसे का रोजीना इष्ट से लगावे के भी दिन में कई कर्म कांड या रोजीना 3-4 लगा दी। और नंबर 4 मत आवे बस सूरज जी का रोजीना हाँ भीतर इष्ट से पे कोने कोई मतलब नहीं है कि भाई देख लिया हो नहीं देख लिया हो क्या मतलब काटा दबा दिया अभी मैं कभी का मान लो कोई पे प्रमोशन है कोई मैसेज शेयर दे आज कहीं पूछ अरे यार आप बात करेगी तो मैं इंस्टीट्यूट लगाएगी अरे डब्बा तू 40-50 इंस्टीट्यूट दे के घर खड़े का मन बचा वो डब्बा लकड़ खड़े कहीं हमारी बात होना और कई मिल जाते हमारी बात होना आप हम मारोड़ी मिले तो मिलदार कहीं है कि एक बार कहीं कोई मारोड़ी फैमिली अमेरिका में सेटल है तो बट कहीं है कि बिना वीडियो छोड़ हम कोई यारो हत्याटर बरो बेटो बिगड़ा देखे सुटा का तो मार दे दियो ले पा घरे लान 2-4 चोको धरी अमेरिका में छोनो बट अमेरिका में रियोड़ा को बट पुलिस को फोन कर दे भी मां ने जैसे कर दी जेल देगा कोई मां के डबा होला हमें माने तू दे जो आ कहीं हुक दे थोड़ा 4 दिन आटा गाल मिल के बेटा रास्ता नालो घर नाने हालनो ताऊ बोटा जयपुर एयरपोर्ट उतरते ही 2-4 चपल धरी छोलो करे कोई हेल्प करे उठ पुलिस आ गया अरे भाई जी मीना ने मारे जो की मारो क्या छोड़ो अरे भाई जी कहता भाई जी क्या हम ध्यान यहाँ वाला तो हमें मारा में लगा कर कहीं याद करी क्या बोल से क्या 2-4 और धरो तो उन्हें यही के डब्बा कहीं है कि करे तो कुल मिला बता उन बोलते मां नाने हाले बोली गई तो के नाने रे बेटी को गाड़ी पाके गई अमेरिका हाल हने उधार न हो तुझे की नहीं है बस उन मम्मी जा अमेरिका में एक एनजीओ सेंटर खोल दियो कि अभी अपने बच्चों को भारतीय पद्धति के अनुसार कैसे सुधारें और वो बहुत जोरदार वीडियो वो भी बिना जेल गए झूठ ठोकने तो क्या दोस्तों एक नेक्स्ट में शेयर बनाई तू क्या दूध में डाला नींबू तो बन गया दही है वाह उठे दूध में डाला नींबू तो बन गया दही है माफ करना ये शायरी नहीं ये शायरी सही नहीं है क्या चिड़ी कबड्डी कागलों ने भिजवा बेटो किधर अगर मैं डिप्रेशन में गया बड़ा तो ये बकवास कौन करी मारा मित्र जय हिंद। क्या बात है एक तो पता है दिक्कत है दिल्ली में मेरे पास सबटाइटल्स भी नहीं बढ़िया है आपका विवेक जी अगली बार मेन्यू चेंज करते हैं तो बच्चे भी आवाज करते हैं
मैम धीरे बोलिए, सुन लेंगे नीचे। आखिरी बार क्या होता है, ये भी नहीं मिला। ये बिल्कुल बिल्कुल मैम व्हाट्सएप पर देना, नीचे अभी मामला बात अभी बहुत है ना। और कि जैसे इवेंट में जो है टाइम लिमिट रहती है परफॉर्मेंस की, तो मैं 5 मिनट्स, अब 5 मिनट सुनने में तो काफ़ी कम लगता है, लेकिन जब आप ऑन स्टेज होते हो तो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है ना। तो जैसे आपके 5 मिनट होते हैं, मैं आपको इशारा करता हूँ ऐसा कि करना। मैं लाइफ में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ हूँ, है ना। अब नहीं होंगे ये पहला पता आपको, मैं ना बहुत सीधा आदमी हूँ। विवेक जी, हम आपको बिल्कुल फुल अटेंशन दें। अभी आगे मैम सॉरी, चलिए इसी के साथ ओके। मेरे को हर बार अच्छा लगता है कि जोधपुर में इतना प्यार होता है, इतनी अटेंशन होती है, इतनी एनर्जी मिलती है। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं राजा बाबू सेनी, प्लीज वेलकम अपनी जोरदार तालियों के साथ राजा बाबू सेनी जी। में एक टेंशन देना, टेंशन नहीं, पैसे। राजा बाबू मारवाड़ में आपका स्वागत कर रहा हूँ, इससे बड़ी बात मेरे लिए कुछ नहीं। मैं देखिए यहाँ मुझे कोई नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता हूँ, लेकिन कुछ लाइनों के माध्यम से अपना परिचय आपके बीच पेश कर रहा हूँ। बिल्कुल मनोरंजन के तौर पर है, कोई सीरियसली ना ले। कि हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती रंग मेरा सांवला, कि हाथ अगरबत्ती पैर मोमबत्ती रंग मेरा सांवला, मांस कम हड्डी ज्यादा मन मेरा बावला। 20 वर्ष उम्र मेरी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। तो 20 वर्ष उम्र मेरी, ग्रेजुएशन कंप्लीट है। अरे सीधा साधा भोला भाला लड़का एकदम फिट है। भीलवाड़ा जिले के गांव अमरपुरा निवासी, तो भीलवाड़ा जिले के गांव अमरपुरा निवासी हूँ। एडी से चोटी तक लेकर छोरा बिल्कुल देसी। राजा बाबू नाम मेरा और जाति मेरी माली है। कि राजा बाबू नाम मेरा, अरे जाति मेरी माली है। भाई लगाना चाहो तो प्रॉपर्टी अभी खाली। और मेरे बहुत सिंपल आदमी है और मेरा कोई ऐसा विशेष महत्व नहीं है। मैं तो मेहरानगढ़ का किला घूमने आया था, ये बहाना मिल गया मुझे, तो मेरी भी यहाँ पर कुछ पंक्तियाँ आपके बीच रख देता हूँ। एक पेरोडी लिखने की कोशिश की है। ये गाना आपने सुना होगा, तू जब जब मुझको पुकारे मैं दौड़ी हूँ नदियाँ किनारे। तो इसी पे कुछ लिखने की कोशिश की है इंस्टाग्राम पर। लगभग सभी लोग आजकल इसको यूज करते हैं और इंस्टाग्राम को सभी का साथ चाहूँगा मैं। आप लोगों की जो दिनचर्या है इंस्टाग्राम पर, वो मैंने इस पर उतारी है और आपका साथ मिलेगा तो बड़ा अच्छा लगेगा। मैं जब जब फोन चलाऊं हर बार इंस्टा पर जाऊं, कि मैं जब जब फोन चलाऊं हर बार इंस्टा पर जाऊं। कभी चैटिंग करूं कभी वेटिंग करूं, मेरे भोले साथिया जल्दी ऑनलाइन आजा, मैसेज का जवाब दे जा। जल्दी ऑनलाइन आजा, मैसेज का जवाब दे जा। इस लाइन को जब दोबारा आए तो आप रिपीट करना। जब जब देखूं तेरी स्टोरी मेरे दिल में हलचल हो रही, कि जब जब देखूं तेरी स्टोरी मेरे दिल में हलचल हो रही। गलती चाहे किसी की भी हो रही, फिर भी मैं बोलता हूँ सॉरी। ऐसा अक्सर होता है, गलती किसी की भी हो, जो सबसे ज्यादा प्यार करता है उसको सॉरी बोलना पड़ता है। कि जब जब देखूं तेरी स्टोरी मेरे दिल में हलचल हो रही। गलती चाहे किसी की भी हो रही, फिर भी मैं बोलता हूँ सॉरी। वो कभी रील भेजूं कभी दिल भेजूं, मेरे भोले साथिया जल्दी ऑनलाइन आजा, मैसेज का जवाब दे जा। वो जल्दी ऑनलाइन आजा, मैसेज का जवाब दे जा। वो मेरे दिल की बात सुनो जी, मैंने भेजा है तुमको इमोजी। हाँ, इमोजी का जमाना है। अपने जो भी मन में प्रतिक्रिया होती है वो इमोजी के जरिए हम प्रदर्शित करते हैं। कि मेरे दिल की बात सुनो जी, मेरे
में खड़ी है अपनी अरावली पर्वतमाला, मातृभूमि की आड़ बाड़ पर मर मिट जाने वाला, अरे कौन है जो हाथ लगाए, राजस्थान खड़ा है रखवाला। दो लाइन और इसी पे कि अरावली पर आंच आई तो चारों ओर मचे की खलबली। उनको कह रहा हूं जिन्होंने इस पर आदेश निकाला है कि अरावली पर आंच आई तो चारों ओर मचे की खलबली, देने को बलिदान अपना शहर गांव और गली गली, राजस्थान का बच्चा बच्चा कूच करेगा अब दिल्ली, और तुम कान खोलकर सुन लो महोदय, यूं ना मिटने देंगे अरावली। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा। आगे बढ़ाते हैं हमारी रक्षिता वाटी, उनके बाद विदेश आएंगे, ठीक है, तो प्लीज और के बाद ऋषि बनना, ठीक है, तो प्लीज वेलकम आप विनोद तालु के साथ अक्षिता वाटी। इकलौती बेटी, इसलिए प्यार की बहुत मिलाव और संभाल कर रखने वाली दुनिया थी। शायद इसलिए थोड़ी सी नाजुक हो और कुछ ज्यादा ही पैम्पर्ड भी, पर मेरे दोस्त कहते हैं मैं समझदार भी हूँ। स्कूल की बातों ने दिल को और गहरा बनाया है। हर बात दिल पर लग जाती है, आंसू भी आसानी से बह जाते हैं। लोगों से पहली मुलाकात में मैं थोड़ी सी शर्मा जाती हूँ, पर जैसे ही अपनापन महसूस होता है फिर मैं वही लड़की बन जाती हूँ जिसकी बातें कभी बंद ही नहीं होती। फिर मैं वही लड़की बन जाती हूँ जिसकी बात। इनके साथ आगे बढ़ते नितेश, प्लीज वेलकम अपनी विनोद तालु के साथ नितेश। मैं भी स्टैंड अप करूँगा और चेयर साइड में यहाँ पे लोकल लोग कितने हैं यहाँ पे? सब लोकल, सभी लोकल ही है सर। लोकल कितने हैं? नागी लाइन बोलूँ आपको, बोले ये इस जगह का नाम और ब्रांडेड है। इस जगह का नाम सच में बरवासिया है। मैंने गूगल करा है, बरवासिया लिखा हुआ आ रहा, पता नहीं। मैंने पूछा यहाँ पे कि सच में है, तो पता है कि बरवासिया है। बदवासिया वो इंग्लिश वालों की प्रॉब्लम है सर। मेरे को ये भूल गई हूँ यार। राजस्थान इज अ प्लेस जहाँ पर स्टैंड अप इतना ग्रो नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं कोई नीची बात करूँ तो ये लोग मान लेंगे कि छोटी बात नहीं है। जैसे कि ये लोग अभी रेसिस्ट, ऐसे रेसिस्ट नहीं है, बट ये लोग जात को लेकर रेसिस्ट है कि ये नीची जात है, इसको छू नहीं सकते, ये ठीक है इसको छू सकते हैं, ये ऊंची जात का है, इसके साथ तो लेट ही जाता हूँ। तो जात से आ गया, मैं जैन मारवाड़ी फैमिली से हूँ, आपको पता होगा जैन का, थोड़े अमीर, थोड़े कंफ्यूज और थोड़े कंफ्यूज। हाँ, मैं कंफ्यूज वाले कैटेगरी में आता हूँ। इनको कंफ्यूजन है कि ये अमीर है, इसलिए कंफ्यूज है। तो हमारे पास बहुत पैसा है, ऐसा मेरे पापा ने बोला था, मेरे भाई के पैसा होने पर। अब हमारे पास बिल्कुल पैसा नहीं है, ऐसा उन्होंने मेरे पैसा नहीं बोला था। मतलब शुरू वो मेरे आगे सिक्का लेकर चलते थे, मुझे पीछे भी चलना पड़ता था, बाद में वो सिक्का मिलता था, लगा के वो सिक्का भी नहीं मिलता। यार धीरे धीरे मुझे अपने पापा को डाउट होने लग गया, यार मेरा कोई फ्यूचर डिसाइड नहीं हो रहा है। तो मैंने अपने दादा से बात करी, उन्होंने बताया हमारे पास बहुत ज़मीन है। मैं कहा फिर मेरे को टेंशन कम हुई कि चलो फ्यूचर शेयर करना। मैं कहा क्या है वो ज़मीन को कहते बेच दी मुझे। एस्थेटिक, साफ मौसम, साफ महीना। आपने नया वर्ड सुन लिया, इसका मतलब ये नहीं दिल्ली का AQI खत्म हो गया। वो तो नापा जा सकता है अब।
आ सकता है? उम्मीद है। और आपकी शादी का क्या? 6 ब्रेकअप हो गए। वो पिछली बार आप कह रहे थे क्या कोई जोधपुर में आपने ढूंढी मिलने में पूरी नहीं थी आपकी। सर आपकी भी पेंशन शुरू हुआ उससे पहले, अभी सर ने बोला था ना पेंशन सिक्योर बंदा हूँ कहीं आपके पेंशन। बहुत सिक्योर बंदा हूँ मैडम। मेरे 6 ब्रेकअप हुए वो भी एक साथ। बहुत सिक्योर हूँ। आपने अपनी प्रोफाइल बताई, हमें लूटने के अलावा आप और क्या करते हो? मैं खेती करता हूँ। अरे वाह, दिल्ली में खेती? हाँ दिल्ली में जमीन नहीं होती है तभी करता हूँ। एक के पैसे में दोनों स्टैंड कर रहे हैं। तब तो मैं भी करता हूँ। अब की खेती करते हो तो अरे मैम नहीं, कुछ ऐसे काम होते हैं इंसान का चला। मेहंदी हाथों से ज़्यादा बालों में लगे उससे पहले। मैडम मेरी एज इतना अभी 24 हुई है पिछले महीने, है ना। वो उम्र ने तजुर्बे थोड़े ज़्यादा दे दिए मेरे को, तो शायद मैं बड़ा लगता हूँ, लेकिन एज तो 24 ही है मेरी, है ना। मेरे काफ़ी सारे ब्रेकअप हुए मेरी गलतियों से, है ना। तो इसलिए नहीं, आप बड़े नहीं लगते, आप छोटे ही लगते। आपसे तो मैं बड़ा ही रहता हूँ। अरे नहीं, आपकी शादी नहीं हुई है, विवेक की सोच समझ के बोलो। मैम आपका क्या मतलब शादी.com से कुछ आया वैसे नहीं हुई, तो चेंज द टॉपिक। हर चीज़ रिकॉर्ड नहीं कर सकते। हल्का सा जो शुरू होती है दिल और दिमाग की लड़ाई से। दिल कहता है कि काश वो होता, दिमाग कहता है खैर वो नहीं है। फिर से दिल कहता है कि काश वो होता, दिमाग कहता है खैर वो नहीं है। इस दिल और दिमाग की लड़ाई में पता है कौन जीता? कौन जीता? दिल जीता। फिर दिल मुझसे सवाल करने आया कि तुम मानो या न मानो, अब भी तुम्हारे होठों पर उसका जिक्र होता है। 2 पल के लिए सही, पर याद तो तुम्हें उनकी आती ही है। शायद अब जज्बात उतने पक्के से तो नहीं है, पर फिर उनसे बात करने का मन तो अब भी करता है। कुछ समय बाद मुझसे जवाब दिया कि एक गहरी सांस भरकर उसके होने के एहसास को बुलाकर अपनी निजी जिंदगी में सोचकर व्यस्त हो जाती हूँ कि शायद वो भी खुश होगा। कभी तो कहीं तो मिलने का मन करता है, पर सोचती हूँ कि काश तुम मुझे मिले ही ना होते तो जिंदगी कितनी बेहतर होती ना। तो इसे सोचकर एक शेर मन में आता है। जादू दिक्कत है कैमरा बड़ा लाइए आप। राइट टाइम। जी सर स्टार्ट है। तो चेहरे यहाँ पर मेरे नए हैं, तो एक बार मैं अपने आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूँ। मेरा नाम है ऋषभ हांडा। मैं एडवोकेट हूँ हाईकोर्ट जोधपुर के अंदर। पिछले 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ एज एन एडवोकेट इन हाईकोर्ट जोधपुर। तो आज मेरी जो ओपन माइकल का शीर्षक है पसंदीदा औरत। ये एक कस्टमाइज डायरी है जो उसने मेरे लिए मुझे दी थी, और उसका नाम है प्रियंका शर्मा। तो उसके लिए एक बार तालियां हो जाए। तो इसी बात पे मैं अर्ज करता हूँ, मैं शायरी करता रहता, तो आप लोगों के इरशाद की बहुत जरूरत रहेगी। अर्ज करता हूँ थोड़ा जोर से। ये ज़्यादा बढ़िया था। अमर को सुरभि जी के बाद मधुरा मैम, उनके बाद नाज़िया, ठीक है। तो म्यूजिक पे जाओ। वॉइस आर्टिस्ट और योगा इंस्ट्रक्टर, और अपने अपने फ़ोन निकाल लीजिए, मुझे इंस्टा पे ऐड कर लीजिए बेनी-सुर, और यूट्यूब पे सर्च कर लेना सुरभि बेनीवाल। मारवाड़ी कहावतों का बहुत फनी कॉमेडी चैनल है मेरा, आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ज्वाइन कर लेना, कनेक्ट कर लेना। तो ज़्यादातर मैं पुराने या 90s के सॉन्ग गाना पसंद करती हूँ। फ्लाइट मोड पे
पे कर दीजिए प्लीज़ विवेक जी, आपको भरोसा नहीं है। चलो थोड़ी देर का इवेंट और है। ये जो बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, इसका बेफिक्र है ना, अपने पास नॉइस प्रूफ है, थोड़ा चल जाएगा, बेफिक्र रहो, नॉइस प्रूफ हो जाएगा। चलो मैम, और कुछ ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ रहेगा? मैम चार्ज हो रहा है। चलिए इसी के साथ प्लीज वेलकम अपनी दूध चलो के साथ सैयद गाजिया। एक मिनट रुकिए, मैं तो the heart of my diary. आवाज नहीं शायद। तो अर्ज है कि तेरे बिना जिंदगी कुछ अधूरी सी लगती है, खुद को संभालना मजबूरी से लगती है कि चेहरे पर भले ही मुस्कान हो मेरे, कि चेहरे पर भले ही मुस्कान हो मेरे, मगर इन आंखों में नमी सी लगती है। और फरमाइएगा कि दिन तो गुजर जाता है तेरे ही ख्यालों में, कि दिन तो गुजर जाता है तेरे ही ख्यालों में, इन्हीं ख्यालों में गुम मेरी रातें हो जाती हैं, कि तेरे बिना मोहब्बत की रस्में अदा नहीं करती, कि तकदीर से मैं जिद हर दफा नहीं करती, कि तुझसे इश्क है, कि तुझसे इश्क है, दिल खामोश रहकर कहता है कि इसे इश्क है तुझसे, कि दिल खामोश रहकर कहता है कि इसे इश्क है तुझसे, कि लफ्ज से मैं आपको प्रोटेक्ट देता हूँ। एक पास में छोटी सी बच्ची है जो बचपन से राधा कृष्ण की कहानी सुन के, कृष्ण मेरी एक बात सुनो तो, धर्म प्रेम में एक चुनो तो, चुनो वही जो तुमको प्यारा, कंस की मथुरा या गोकुल सारा, चुनोगे जो भी रखना होगा गिरह अग्नि में तपना होगा, चुनोगे जो भी रखना होगा गिरह अग्नि में तपना होगा। प्रेम को आधा कर दो या चुनो धर्म और राज्य तुम्हारा, कहो प्रेम है धर्म से हारा, कहो प्रेम में बल नहीं होता, कहो प्रेम सरल नहीं होता, परंतु त्याग प्रेम तुम क्या पाओगे, त्याग प्रेम तुम क्या पाओगे, हृदय को खुद के समझाओगे, यही धर्म है यही है माया, प्रेम मात्र है धर्म का साया, कहो झूठ है सारी बातें, झूठे दिन है झूठी रातें, पर माधव एक राज बताऊं क्या, पर माधव एक राज बताऊं क्या, कलयुग की झलक दिखाऊं क्या, कलयुग पुराना गाना गाना चाहूँगा, ओल्ड बॉलीवुड सॉन्ग, मोहम्मद रफी का। मुझे मैडम हर तरह का स्पीकर देखा, मैंने स्पीकर भट्टा के देखा अपने सामने 2-3 बार, सही बता रहा हूँ। तो अच्छा आर्टिस्ट वही है जो हर इशू में हर तरीके से फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपना काम और अपनी आर्ट को प्रेजेंट कर सके। राम भरोसे आपने बिल्कुल आना चाहिए, है ना। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अगले परफॉर्मर को। हेलो सोचा तो कुछ और था, बट आप युवा दिलों की धड़कनों को छू गए, तो मैं भी उस सब्जेक्ट पे चलने में ज़्यादा विश्वास करूंगा। जैसे ही आपका इशारा शुरू होगा तो सबसे पहले मैं आप ही की लूंगा। ऐसा है कि वो भी तेरे जैसा ढूंढता हूँ, कि मैं तेरे बाद, मैनीवाल मैडम का ध्यान चाहूंगा, खाना नहीं है अपने लिए, कि मैं तेरे बाद भी तेरे जैसा ढूंढता हूँ, कि बेवफाई करे कि मगर बेवफा न लगे। विवेक भाई कि 1000 इश्क करो, कि 1000 इश्क करो, मगर ये याद रहे कि तुम्हें, कपिल जी, कि तुम्हें पहली मोहब्बत की बद्दुआ ना लगे। तो आप हमेशा इस चीज को थोड़ा सा गौर करके आगे बढ़िएगा। और जैसा कि विवेक भाई ने बताया कि 6 ब्रेकअप हुए हैं मेरे, तो 6 ब्रेकअप के संबंध में ही कि थोड़ा आस्तिक थोड़ा नास्तिक छोड़ दिया, कि थोड़ा आस्तिक थोड़ा नास्तिक छोड़ दिया, कि उस देवी ने दिल का मंदिर छोड़ दिया, कि प्यार कमजोरी था हमारी, कि प्यार कमजोरी था हमारे विवेक बाबू की, कि प्यार कमजोरी था हमारी और उसने खूब कमजोर किया, फिर छोड़ दिया। तो बिल्कुल ये तो देखो हुई नोटिस की बात। अब नोटिस की कड़ी में यदि इजाजत हो तो थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ जाता हूँ। नहीं बदला अपना कि ये इश्क है, शतरंज का खेल नहीं जाना,
कि इश्क है शतरंज का खेल नहीं जाना, मात खाई है मगर दर्द नहीं बदला। अब थोड़ा सा समझदारों की कैटेगरी में आगे चलता हूं कि ये कि ना जाने कब उसको मेरी याद आ जाए, कि ना जाने कब उसको मेरी याद आ जाए, ये सोचकर आज तक नंबर नहीं बदला अपना। बिल्कुल, अब समझदारों में ही चल रहे हैं तो कंटिन्यू चल देते हैं कि वो पास ही नहीं आए तो हम इजहार क्या करते हैं। विवेक भाई, कि वो पास ही नहीं आए तो हम इजहार क्या करते, कि खुद खाली हाथ आया है खाली हाथ जाएगा, कि जानकर भी अनजाना बन रहा है दीवाने, अपनी उम्र पानी पर तन रहा है दीवाने, आज तक ये देखा है के बारे में है जिनसे अब हम इतना मिल नहीं पाते, पर फिर भी उनकी दोस्ती हमारे दिलों में आज भी वैसे ही टिकी है। दोस्त बदलते नहीं, बस बिछड़ जाते हैं। जिंदगी की रफ्तार जो भी हो जाए, दोस्त हर मोड़ पर याद जरूर आते हैं। दोस्त बदलते नहीं। और कोई दिक्कत बहुत बढ़िया। अरे ठीक है सर, अभी जन्माष्टमी नहीं आई है, आपको रोज मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। इसी के साथ आगे बढ़ाते हैं और बुलाते हैं अपने अगले परफॉर्मर को, और लास्ट परफॉर्मर ऑफ द डे, प्लीज वेलकम अपने जोते के साथ अनुराग। आपको आवाज आ रही है इधर से? आ रही है। ये धुरंधर की 2 की शूटिंग हो रही है, तो डूबे चल रही है वहाँ पे। चलिए, हेलो 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 हेलो, आवाज आ रही? चलो बढ़िया, कैसा रहा ये? बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलो बढ़िया, बहुत बढ़िया। मेरे लिए भी सही रहा, जैसा मैंने स्टार्टिंग में था, बुखार है बड़ा ज़्यादा नहीं, चाय रखेंगे ठीक हो जाएगी सर। अभी तो ये दवाई है, क्यों बोलो मुझे बता दो, तुम यही उठोगे सर? आप यही उठोगे, लेकिन फिर भी मैंने सोचो सबसे पहले तो देखो यार, बात ऐसी है। हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, तो सबसे पहले तो बात ऐसी है कि कैसा रहा इवेंट? बढ़िया था। कैसा रहा भाई इवेंट? बढ़िया था। कैसा रहा है? बढ़िया था। आप दूसरी बैठ भी बोर हुई होगी बिल्कुल, हो जाता है, ओपन माइक में होता है यार। आप 2-3 घंटे ज़्यादा बैठो, बोर हो जाते हो। मैं तो सेवा 2-3 बार बेहोश होने से चलता हूँ, फुटबॉल डी लेके चलता था ना अपने साथ। मेरा कभी कहीं भी बेहोश हो तो मिलूंगा, तुम्हें पता है ना। लेकिन मुझे क्या पता था इतनी ठंड होगी नहीं। सही बात है। चलिए, अच्छा ठीक है, उंदा क्यों नहीं? सेम टू यू, सेम फ्रॉम माय साइड, उंदा क्यों नहीं? और कैसा लगा प्रोग्राम? प्रोग्राम बहुत जोरदार ही हो, जाके देखो हो गई जी मन तो कई आंकड़ियाँ भूल गो मैं, देखो याद उनकी टाइम है गो की बात है, अरे कहीं टाइम है गो मैंने आंकड़ियाँ याद को नहीं आई, बाकी मामला ठीक ठाक याद हो। 5 मिनट कम पड़ गया, कुल मिला ना बात है। प्रोग्राम पूरा हो चुका है और अभी सब घर के लिए रवाना। और ये होटल और रेस्टोरेंट है रंग ब्लू, जोधपुर में बदाशिया, जहाँ पर इस तरह के प्रोग्राम होते रहते हैं। आपको भी कभी आना हो, करना हो, आपका टैलेंट कभी ओपन माइक पे दिखाना हो तो आप यहाँ आ सकते हैं। और हमारे साथ एक धोखा भी हो गया, हमें लगा इसमें खाना है जो हमें मिलेगा, लेकिन ये खाली है भाई, देखो आप, ये खाली है ना। लेकिन ऐसे धोखे कभी कभार हो जाते हैं, कोई नहीं, चलता है। अभी चलेंगे घर। मैं इनके साथ ही आई थी आज वीडियो बनाने के लिए, कुल मिला के मेरा कोई प्रोग्राम था नहीं, लेकिन एंजॉय बहुत ज़्यादा किया। और ये देखें, ये होटल है, यहाँ पे कोई भी इवेंट करना हो, कोई पार्टी करनी हो, इतना बड़ा हॉल है यहाँ पे। सब जनों को ये सर्टिफिकेट भी मिल रहे हैं यहाँ पे।
रोटी बेगम मुड़ते बढ़ते सब नजारा देखेंगे। थैंक यू थैंक यू। मैंने सोचा कि भाई ये इवेंट हो जाएगा घूमने का कार्यक्रम करते तो मैं इसे भजन संध्या होती भजन संध्या मैं एंकरिंग करता हूँ। आपने भी भजन गाया था? एंकरिंग करता हूँ। बहुत बढ़िया शानदार शानदार स्टूडेंट भी हूँ इसके साथ में मतलब ये साइड आप उसको और तैयारी करो। ठीक है। मेरे जितने भी कार्यक्रम है ना टोटल है ये मेरे व्यूअर्स हैं ठीक है मतलब ये मेरे सारे ये मेरे ऑलमोस्ट जो बोलता रहता हूँ ये है रंग ब्लू होटल और आज का शो पूरा हो चुका है। बदासिया रोड पे ये है बदासिया रोड इधर से और जो है इधर को जाती है ये रामसागर माता का थान और ये सामने है जस्ट निर्मला साड़ी सेंटर यहाँ पे। आज का वीडियो पसंद आए तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।